Dear students, wish you a very good morning and a warm welcome to my YouTube channel English Arena. मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 8th वीडियो लेकर और इस 8th वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रोनाउंस आर इन डिफरेंट वर्ड्स। आर को हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हम डिफरेंट वर्ड्स में, फ्रेजेस में या सेंटेंसेस में आर को किस प्रकार से प्रोनाउंस करेंगे, कहां पर हम इसे साइलेंट रखेंगे अर्थात वी शैल नॉट प्रोनाउंस इट एंड कहां पर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स। वी लिसन टू इंग्लिश स्पीकर्स, we listen to English news, we listen to native speakers, we listen to our teachers, but they don't speak, sometimes they pronounce R in certain words and sometimes they don't. आइए आज हम जानते हैं कुछ इन रूल्स के थ्रू कि कहां पर हम R को प्रोनाउंस करेंगे और कहां पर नहीं। अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें, साइलेंट R साउंड। Which words have a silent R sound? For example, if R is preceded by a consonant sound, or we can say if R plus a consonant sound, R के बाद अगर किसी वर्ड में consonant sound है तो हम R को कभी भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। It always is silent. It is always silent. It is kept always silent. For example, इन एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि किन किन वर्ड्स में हम R को साइलेंट रखते हैं। आपने इन वर्ड्स को हमेशा बोला है, रीड किया है, प्रोनाउंस किया है और इनके प्रोनाउंसिएशन में फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज फर्स्ट। इट इज नेवर स्पोकन एज फर्स्ट, इट इज फर्स्ट। R is always silent. What is the rule behind it? यदि आप उस रूल को सीख लें तो आप प्रत्येक उस वर्ड में आर को साइलेंट करेंगे, साइलेंट प्रोनाउंस करेंगे जहां पर इट इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट साउंड। आपने इस वर्ड में देखा होगा दिस इज प्रेसिडेड बाय एस विच इज अ कॉन्सोनेंट एंड इट प्रोड्यूसेस अ कॉन्सोनेंट साउंड एज वेल, साउंड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज फर्स्ट. It will never be pronounced as first. Next is world. Again this R is preceded by this consonant L which produces a consonant sound, so it will be kept silent while pronouncing this word, world. It is not pronounced as world. It is pronounced as world. Next is word. Again preceded by a consonant sound, so it is not pronounced and it will be pronounced as word. आशा करता हूं आपको ये रूल समझ आया होगा और यदि आपको ये रूल समझ आया है तो आप इन वर्ड्स को मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए ताकि आप इनके प्रोनाउंसिएशन में कभी भी कोई गलती ना करें। देखिए, अगेन प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट साउंड का और consonant K, so it will be kept as silent and it will be pronounced as fork, not fork. हम इसे fork नहीं कहेंगे जैसे हम कई बार फ्रूट्स खाते हैं। It is pronounced as fork. Next, duck, work, homework, farm, verse, bird, ना कि bird। इसे हम bird नहीं कहेंगे, इसे हम वर्स नहीं कहेंगे। इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज वर्स, बर्ड, हार्ट, नॉट हर्ट, हार्ट, हार्ट, अर्थ, गर्ल। इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज गर्ल एंड इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड एज लाइक दिस। ट्रांसक्रिप्शन आपने पिछले वीडियोज में देखा है। आर इज नेवर transcribed. R is never written in its transcription. So it will be pronounced as girl, not girl, girl. Short, not short,
शॉर्ट, लिजर्ड इम्पोर्टेंट। इसे हम इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, इट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू tell you some important points, important words, important questions like this. Repeat after me once again to have a very good pronunciation of these words in which R is preceded by a consonant or consonant sound. For example, first, world, word, fork, dark, work, farm, verse, bird, heart, earth, girl, short, lizard, important. Add a few more words in this list and speak them aloud, keeping R silent. जब भी आप कोई पैसेज, कोई लेसन, कोई पोम पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां भी R अगर किसी कॉन्सोनेंट से प्रेसिडेड है, मीन्स R प्लस कॉन्सोनेंट इज देयर, कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर, कीप दिस R silent. Never pronounce it. This is a rule. This is a basic rule of pronunciation. Next is rule number 2. आइए अब हम रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में R is always kept silent. R is never pronounced at the end of a word. अगर R किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो हम उसे कभी भी प्रोनाउंस नहीं करते, परंतु शर्त यह है कि उस वर्ड को हम आइसोलेशन में पढ़ रहे हों। If we are reading that specific word in isolation, means अकेले उसी वर्ड को पढ़ रहे हों, उसके बाद कोई और वर्ड ना हो। When we pronounce these words in isolation, last R is always kept silent. Native speakers, Britishers, news anchors, they always eat last R, and the words will be pronounced as poor. It will be pronounced as poor. इसे हम poor नहीं कह सकते, it is pronounced as poor because this last R is never pronounced. Next is door. Shut the door, open the door. Door नहीं कहेंगे, door. Shut the door, open the door. Computer. Switch on the computer, not computer. इसे हम computer नहीं कह सकते, it is pronounced as computer. Computer. Last R is never pronounced. Winter, summer, this R is never pronounced. Winter, summer, father. He is my father. She is my mother, not mother. इसे हम mother, father नहीं कह सकते. It will be pronounced as father, mother, brother, sister. Last R को हमें pronounce नहीं करना है when we pronounce these words in isolation. Next is teacher. अगर हम किसी सेंटेंस की लास्ट वर्ड में टीचर है तो भी हम इस आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे एंड वी शैल से ही इज माय टीचर, मिस्टर मोहनलाल इज माय टीचर. डॉक्टर, डॉक्टर, मैनेजर, मैनेजर. कार, आई हैव अ कार. कार नहीं कहेंगे इसे, हम हिंदी में इसे कार कहते हैं परंतु इंग्लिश में जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज कार. आई हैव अ कार. ऑर्डर, हेयर, फॉर, नॉट फॉर, फॉर. टावर, हर, हेयर, देयर, देयर, देयर. देयर वॉज अ बैंकर, देयर वॉज अ बैंकर. ये साउंड हमें हिंदी में कुछ दूसरे प्रकार की लग सकती है. एक बार मैंने क्लास में कहा देयर वॉज अ बैंकर. एक बच्चा जो दरवाजे के पास खड़ा था उसने दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि उसने रिलेट किया अपनी हिंदी वाली लैंग्वेज से. देयर वॉज अ बैंकर
मैंने कहा था देयर वॉज अ बैंकर, मीन्स एक बार एक बैंक कर्मी था। देयर वॉज अ बैंकर एंड ही शट द डोर, उसने दरवाजा ही बंद कर दिया। मीन्स वी हैव नो एक्सपोजर टू नेटिव स्पीकर्स, we have no exposure to English speaking or English listening skills, have the practice of listening skill. Dear students, सेकेंड रूल में आपने देखा कि किस प्रकार से इन वर्ड्स को जब हम आइसोलेशन में, जब अकेले में इनको प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट आर इज नेवर प्रोनाउंस्ड। सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी एंड हैव एन एम्पल प्रैक्टिस ऑफ pronunciation of these words ending with R. For example, it will be pronounced as poor. Don't pronounce it as poor. It is poor, not poor. Door, computer, winter, summer, father, mother, sister, teacher, doctor, manager, car, order, here, for, tower, her, here, there. इस प्रकार से लास्ट आर को हम कभी भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल द नेटिव स्पीकर्स ईट लास्ट आर ऑफ द वर्ड्स इन आइसोलेशन। जब भी हम उनको अकेले में पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, लास्ट आर को कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। यहां पर एक छोटी सी घटना भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्लासरूम में मैंने बच्चे से कहा, एक सेंटेंस बोला, एंड आई सेड देयर वाज अ बैंकर। द स्टूडेंट हु वाज सिटिंग नियर द डोर, ही स्टूड अप एंड क्लोज्ड द डोर। मीन्स मैंने उसको कहा था देयर वाज अ बैंकर, उसने समझा सर दरवाजा बंद करने के लिए कह रहे हैं, और उस बच्चे ने दरवाजा बंद कर दिया। देन आई सेड अगेन देयर वाज अ कूल डे, देयर वाज अ कूल डे। ही अगेन स्टूड अप एंड ओपन्ड द डोर। व्हाट इज दिस? बिकॉज ही हैज नॉट एन एम्पल प्रैक्टिस ऑफ लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स, ही हैज नॉट लिसनिंग स्किल। उसकी लिसनिंग स्किल, इंग्लिश की जो लिसनिंग स्किल है वो एट पार नहीं है, उसकी लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस नहीं है। हमारे रूरल एरियाज में, हमारे स्कूल्स में, हमारे होम्स में लिसनिंग का एक्सपोजर नहीं होता। वी हैव नो एक्सपोजर टू लिसनिंग स्किल्स। इफ वी वांट टू हैव एन एक्सपोजर टू लिसनिंग स्किल्स, ऑलवेज लिसन टू इंग्लिश न्यूज ऑन BBC और इंडिया or DD National. Listen to English news and you will have a very good practice of pronunciation skill, listening skill. मैंने उस बच्चे को कहा था there was a banker, means एक बार एक बैंक कर्मी था। अगर हम इसे दूसरे तरीके से बोलें, there was a banker, there was a banker, अगर मैं इस प्रकार से बोलता तो शायद वो बच्चा समझ पाता, but he has not the practice of English listening skill. So last R को हम कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपके सामने एक वर्ड है banker, BANKER, you will pronounce it as banker. There was a banker, there was a banker, there was a cool day, means एक बार बहुत ही ठंडा सुहावना दिन था। There was a cool day, इसका मतलब दरवाजा खोल दे नहीं है। हालांकि हम बच्चे लोग इसको रिलेट कर सकते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज से। अगर आपको ये रूल्स पता हैं, यू विल बी एबल टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग स्किल। आपने देखा R is never pronounced before a consonant sound and R is never pronounced at the end of the words when they are pronounced in isolation. But it's not always true. ये हमेशा सच नहीं है। इसके विपरीत हम R को प्रोनाउंस भी करते हैं। आइए अब हम थर्ड रूल के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि हम R को कहां कहां प्रोनाउंस करेंगे। If R is preceded by a vowel sound,
then R will always be pronounced. तो R को हम हमेशा बोलेंगे. For example, R plus a vowel sound, R is pronounced means R is never silent before a vowel sound. For example, France. Here, this R is preceded by a vowel or a vowel sound. So we can't keep this R silent in this word. During the pronunciation of this word, we shall pronounce this R. We shall not keep it silent and we shall pronounce it as France. France. This R will be pronounced. Next is Brazil. Again it is preceded by a vowel sound, so it will be pronounced Brazil. Greece. Again E sound, it is pronounced, it is preceded by a longer E sound, so it is preceded by a vowel sound, so this R will be pronounced while the pronunciation of this specific word Greece. Next is Russia. Although this sentence begins with R sound or letter R and it is preceded by this vowel sound of Russia, so R will be pronounced in the same way or similarly red, room, rose, romantic. Initial R is preceded by a vowel sound in each word given in this list. So this will be pronounced, this will never be kept silent in these words. Next is grow. Again this is preceded by a vowel sound O, so it will be pronounced grow. Trap, try. Although this is preceded by Y, which is a consonant. अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि ये वोवल साउंड से पहले यदि आता है तो ये बोला जाता है, लेकिन इसको हम बोल रहे हैं ट्राई. यहां पर भी तो आर को प्रोनाउंस किया जा रहा है, बेशक किया जा रहा है, एंड इट विल बी प्रोनाउंस्ड बिकॉज दिस कॉन्सोनेंट वाई produces a vowel sound and that vowel sound is I, which is a diphthong, which is a double vowel sound. Try. यहां पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो वॉवल साउंड है, इसीलिए हम इस आर को प्रोनाउंस करेंगे एंड इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ट्राई. नेक्स्ट इज स्क्रीम, स्ट्रीम, फॉरेस्ट, राइस, around. R is preceded by vowel sounds in all of these words. That's why R will be pronounced in all the words written on the whiteboard. But in the first rule, R is pronounced by a consonant or a consonant sound. It will never be pronounced. These rules are opposite to each other. एक दूसरे के opposite हैं. और तीसरा रूल जो बीच में हमने डिस्कस किया वो रूल बताता है कि यदि कोई भी वर्ड आर पर समाप्त होता है, लास्ट में आर होता है और उस वर्ड को हमें प्रोनाउंस करना है, लास्ट आर इज नेवर प्रोनाउंस्ड एंड द वर्ड्स विल बी प्रोनाउंस्ड एज फादर, मदर, टीचर, बट ओनली व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड इन आइसोलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइसोलेशन? If a teacher writes a word on the whiteboard and asks you to pronounce that specific word, that is pronounced in isolation. But if the same words are pronounced in connection, in continuation, or in a phrase, clause, or sentence, the rule changes. Last R will be pronounced there. आइए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स के माध्यम से, फ्रेजेस और क्लॉजेस और सेंटेंसेस के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि उस सिचुएशन में कहां कहां हम आर को, लास्ट आर को प्रोनाउंस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक सीखा कि अ लास्ट आर इज नेवर प्रोनाउंस्ड. किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि आर आता है इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड. बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू. ये हमेशा सच नहीं है.
if the same word is spoken or pronounced in connection, means in continuation or in a phrase, in a clause or in a sentence. अगर हम उसको कनेक्शन में लगातार पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट जो वर्ड है उसका जो लास्ट आर है दैट विल बी प्रोनाउंस्ड, उसे हम बोलेंगे, उसे हम साइलेंट नहीं रख सकते. Linking R. This R is known as linking R because this word or this R is pronounced in a link with other words in a phrase, clause or in a sentence. लेकिन उसकी भी एक शर्त है, and the condition is next word should begin with a vowel sound. उसे एक vowel sound से ही शुरू होना चाहिए, जो कि हमने रूल 3 में भी किया था. R is pronounced before a vowel sound. In this connection or in this phrase, clause or sentence, this R is preceded by a vowel sound, or so this R will be pronounced, and it will be pronounced as father and mother. But this R will not be pronounced because there is no other word. इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है जो यहां समाप्त हो जाता है, एक नाउन फ्रेज है. तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फादर एंड मदर. ये आर नहीं बोला जाएगा, इस आर को हम बोलेंगे, लेकिन इसकी भी शर्त ये है कि ये एक वॉवल साउंड से प्रेसिडेड होना चाहिए. नेक्स्ट इज ब्रदर एंड सिस्टर. ये आर नहीं बोला जाएगा, ये वाला प्रोनाउंस किया जाएगा और हम इस फ्रेज को बोलेंगे ब्रदर एंड सिस्टर. इसे हम सिस्टर नहीं कहेंगे यहां पे, सिस्टर, बिकॉज देयर इज नो वर्ड. नेक्स्ट इज डॉक्टर एंड नर्सेज. दिस आर विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड बिकॉज इट इज प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट साउंड which we have discussed in rule number 1. So it will be pronounced doctor and nurses. Doctor and nurses. It is pronounced, it is preceded by a vowel sound. So it will be pronounced doctor and nurses. Not nurses. इसे हम nurses नहीं कहेंगे, nurses. Doctor and nurses. Next is hair and tortoise. This R will not be pronounced because it is preceded by a consonant sound. So we shall pronounce this title of a story as Hare and Tortoise. Hare and Tortoise. Mother-in-law. Again a vowel sound. A vowel sound. So it will be pronounced mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law, father-in-law. In these words, this last R will be pronounced. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखें ताकि हम इस लिंकिंग आर को समझ पाएं. इसी आर को हम लिंकिंग आर कहते हैं क्योंकि ये आर कुछ और वर्ड्स को लिंक करता है और कनेक्शन में हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं. टीचर ऑफ मैथमेटिक्स. शी इज अ टीचर and she is a teacher of mathematics. देखिए सेम वर्ड टीचर को दो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रोनाउंस किया जाता है. she is a teacher of mathematics. she is a teacher. he is a teacher of English. he is an English teacher. जब लास्ट में टीचर वर्ड आएगा तो आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कनेक्शन में बीच में ये वर्ड आता है और उसके बाद वाला वर्ड वोवल साउंड से शुरू होता है तो हम उस आर को प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश. आई एम ए लेक्चरर. अगर हम लास्ट में लेक्चरर शब्द को बोलेंगे, नीड नॉट टू प्रोनाउंस अ लास्ट आर. आई एम ए लेक्चरर. आई एम अ टीचर. बट I am a teacher of English. I am a lecturer in English. R will be pronounced in connection with other words. Next is butter and bread. Butter.
अगेन अ वॉवल साउंड, हियर इज ऑल्सो अ वॉवल साउंड, अ वॉवल साउंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है. इफ it is spoken in connection with other words and the next word begins with a vowel sound, this is a condition. Only then it will be pronounced. Lecturer in English. Next is butter and bread. This R will be pronounced because it is preceded by a vowel sound. Bread. Next is, there is a sentence. Try to pronounce all the words in this sentence, speak aloud or repeat after me. You will be able to pronounce R correctly in all the phrases, clauses and sentences. For example, there, this is there, it will be pronounced because it is preceded by a vowel sound. तो हम इसे pronounce करेंगे, but this R will not be pronounced. Why? Because it is not pronounced as by a vowel sound, it is a consonant sound for F. So we shall pronounce this R there. यहां पर हम इसे there कहेंगे. There are for. अब यहां पर इस R को हम प्रोनाउंस करेंगे because it is preceded by a vowel sound O. There are 4 owls in the tree, and this R will also be pronounced because it is preceded by a vowel sound. So, read this sentence aloud. There are 4 owls in the tree. इस प्रकार से अगर आप टेक्स्ट पढ़ते समय, स्टोरीज पढ़ते समय, बुक्स पढ़ते समय इस R को कहाँ हम प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ पर इसे साइलेंट रखेंगे, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, यू विल बी एबल टू स्पेल एंड प्रोनाउंस ऑल द वर्ड्स हैविंग आर करेक्टली. इस वीडियो को एंड तक देखिए, सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और प्रत्येक लिस्ट में अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स ऐड कीजिए और उनको प्रोनाउंस कीजिए. यू विल बी एबल टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द वर्ड्स हैविंग R. Thank you very much. All the best.